हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेबर इंस्पेक्टर 2018 में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, संपादन कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और यहाँ पे चांदी वाली थाली जो है वो संबंध कारक का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक। देखिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं और सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। अब यहाँ पे दिया हुआ है निश्चयवाचक, है ना। यह कोई नया काम नहीं है, यह जो है निश्चयवाचक का उदाहरण है। अब निश्चयवाचक क्या होता है? तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह। यह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जब वस्तु पास होती है तब, और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? हाटक, हिरण्य, जातरूप या पन्नग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्नग। पन्नग जो है सांप का पर्यायवाची शब्द है, सांप का। और स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची होता है हाटक, हिरण्य, जातरूप, कनक। और सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं पन्नग, सर्प, भुजंग, अहि, विषधर, नाग, व्याल, फणी और उरग। चलिए अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है, वादी, प्रतिवादी, संवादी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द जो है वादी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है काली स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब का कुछ लिखना या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना मतलब का कुछ लिखना। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ होता है बिना मतलब कुछ लिखना। चलिए अगला प्रश्न है, जिन ढूढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ कहावत का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम का फल मिलना। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ कहावत का अर्थ होता है परिश्रम का फल मिलना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है, नहीं है बताना है। तो जी हाँ, तुहर, तत्का, अभिच, इसमें से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुहर जो है छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, इनमें से छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोंधाती जो है छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। बैगानी, बिंझवारी और सदरी, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ी बोली है। बैगानी बोली बैगा जनजाति द्वारा बोली जाती है। बिंझवारी बोली जो है बिंझवार जनजाति द्वारा बोली जाती है, बिंझवार जनजाति द्वारा। और सदरी, सदरी बोली या फिर सदरी कोरवा बोली को जो है नागपुरिया बोली भी कहा जाता है और इसे कोरवा जनजाति द्वारा बोला जाता है, कोरवा जनजाति द्वारा बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पलान जो छत्तीसगढ़ी शब्द है उसका सही अर्थ क्या होता है? सिंचित क्षेत्र की भूमि, पालथी लगाकर बैठना, दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर या फिर अरहर की डंडल से बनी छत। तो पलान शब्द का उपयोग जो है हम सिंचित क्षेत्र की भूमि के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचित क्षेत्र की भूमि। हमने कई बार बोलते सुना होगा या फिर बोला भी होगा कि आज हमला खेत ला पलाना है या आज खेत ला पलाने छेगा, नहीं तो कल में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा करके। तो पलान का अर्थ होता है सिंचित क्षेत्र की भूमि। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सकर्मक वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम हाँ आमा खात रहीस। ये जो है पूर्ण सकर्मक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकबासी। सरकबासी जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह हो जाएगा सरगम बासी, सरगम बासी। ये जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और देखिए, बन मानुस, बन मानुस का समास विग्रह हो जाएगा बन के मानुस, बन के मानुस अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। और माल गोदाम, माल गोदाम का समास विग्रह हो जाएगा माल बर गोदाम, माल बर गोदाम अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास। भात खाना का समास विग्रह आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें से किसी शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है। इधर जो है छत्तीसगढ़ी शब्द लिखा हुआ है और इधर जो है उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। भलुक, भलुक मतलब बल्कि होता है, ये सही है। सन, सन मतलब समान होता है, ये भी सही है। चिटिक मतलब थोड़ा, ये भी सही है। तो यहाँ पे लटपट, लटपट का सही अर्थ होता है बमुश्किल। क्या होता है? बमुश्किल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से देशज उपसर्ग युक्त सही छत्तीसगढ़ी शब्द का चयन कीजिए। देशज होना चाहिए और उपसर्ग युक्त होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरचूरा। देखिए दरचूरा जो है देशज शब्द है और यह जो है दर उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, है ना। दरचूरा का अर्थ क्या होता है? तो दरचूरा का अर्थ होता है अधपका, अधपका। चलिए अगला प्रश्न है, अचरा मारना। अचरा मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टोना करना, शरण देना, वात्सल्य भाव या असहनीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोना करना। अचरा मारना मुहावरे का अर्थ होता है टोना करना। चलिए अगला प्रश्न है, मुड़ी गड़ियाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुड़ी गड़ियाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, जरा भी हया नहीं होना, पछताना या तिरस्कार करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लज्जित होना। मुड़ी गड़ियाना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी पहेली अलार दे दुलार दे ले के कचार दे का अर्थ क्या है? रहचुली, पन्ही, छेना या करछुल। देखिए अलार दे दुलार दे ले के कचार दे, इसका ये जो है पहेली है और इसका अर्थ होता है छेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छेना। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? प्राकृत की भाष धातु से, अपभ्रंश की भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से या पाली की भाष धातु से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की भाष धातु से। भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की भाष धातु से। चलिए अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। चलिए अगला प्रश्न है, उद्धार का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस हार। उत प्लस हार बराबर उद्धार व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। चलिए अगला प्रश्न है, मोती शब्द किस वर्ग में आता है? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग या पुल्लिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग। देखिए रत्नों के नाम जो होते हैं ना वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मोती, माणिक, नीलम, हीरा, जवाहर, पन्ना, लाल, पुखराज। इसके अपवाद याद रखिएगा, मणि, चुन्नी और लाडली। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।